चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता शरद का आकाश के। इस कविता की कवि हैं त्रिलोचन। मैं इस कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। सभी ऋतुओं में हमारे आसपास का वायुमंडल अलग अलग रूप धारण करता है। आसमान किन्हीं दिनों में घने बादलों से घिरा रहता है, तो कभी क्या होता है, सूरज आग उगलता सा दिखाई देता है। बहुत गर्मी पड़ती है। कभी कभी ठंडी हवाएं हमारे पोर पोर को करकड़ा कर देती है। कड़ाके की सर्दी पड़ती है और कभी गर्मी पड़ती है। प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वह एक निश्चित समय पर अपना स्वभाव बदलती रहती है। तो इस कविता में शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। इस ऋतु में आकाश का सौंदर्य निराला हो जाता है बच्चों। उसका रंग नीला होता है। धूप खिली हुई सुनहले रंग की है। क्या होता है, धूप का रंग कैसा हो जाता है, सुनहले रंग का। और हवा पेड़ की डालों को झुलाती, कीड़ा करती, खेलती हुई महसूस होती है। परिजात वृक्षों की डाली जो है कलियों से भर जाती है। जो परिजात का फूल है उसकी जो डाली है वो किससे भर जाती है, कलियों से भर जाती है शरद ऋतु में। और इस समय चारों ओर उत्साह, उल्लास और खुशी होती है। पक्षी भी अत्यंत सुखी हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। यह ऋतु मन को मोहने वाली होती है। इसका आनंद हमें अवश्य उठाना चाहिए। बच्चों, कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद, हेमंत और बसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये क्या है, 6 ऋतुएं हैं। हर ऋतु में प्रकृति में बदलाव आते ही रहते हैं। जो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य इस बदलाव को सहर्ष स्वीकार करते हैं और ये नई आशा और उल्लास का संचार करते हैं। इस कविता के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक बदलाव का स्वभाव है। प्राकृतिक में बदलाव जो है उसका स्वभाव है। बदलाव जो है प्रकृति का स्वभाव है। हमेशा बदलते रहना प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शरद ऋतु का प्राकृतिक वातावरण एक नए जोश, उमंग और उत्साह का संचार करता है। यह बदलाव अपने साथ एक नया जीवन और खुशहाली लाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, अब मैं एक कविता पढ़ती हूँ और उसकी व्याख्या करती हूँ। शरद का यह नीला आकाश हुआ सबका अपना आकाश। ढली दोपहर हो गया अनूप, धूप का सोने सा रूप। पेड़ की डालों पर कुछ देर हवा करती है ढोल विलास। कह रहे कवि शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शरद ऋतु में स्वच्छ नीला आकाश अपना सा लगने लगता है। खुला और नीला आकाश अपना सा लगने लगता है। दोपहर ढलने के बाद सुनहरी धूप बहुत सुंदर लगती है और बहती हुई हवा पेड़ों की डाली को खेलती हुई, झूला झुलाती हुई आनंद लेती है। भरी है परिजात की डाल नई कलियों से मालामाल। कर रही बेला का संकेत जगत में जीवन, हास, उल्लास। चोंच से चोंच, ग्रीव से ग्रीव मिलाकर होकर सुखी अतीब। छोड़कर आया युगल कपोत, उड़ चले हुए विश्वास। कह रहा है परिजात का जो वृक्ष है उस पर नई कलियां भर गई हैं। इस ऋतु में परिजात के फूल पर नई कलियां भर जाती हैं। जो डालियां हैं पेड़ों की वह कलियों से भर जाती है। जो भरी हुई डालियां जीवन में मौज और मस्ती का आनंद का संकेत करती है। जो हमारे जीवन में आने वाली मौज मस्ती और आनंद का संकेत कर रही है। जो परिजात की कलियां हैं वे मौज और मस्ती की, आनंद की ओर संकेत कर रही हैं। और सभी जो पक्षी हैं वो चोंच से चोंच और गर्दन से गर्दन मिलाकर खुश हो रहे हैं और शरद ऋतु का स्वागत कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। और कबूतरों के जोड़े वृक्ष की छाया छोड़कर मन में विश्वास लिए हुए आकाश में उड़ रहे हैं। उनके मन में एक विश्वास है और वो आकाश की ओर उड़ रहे हैं। तो बच्चों, शरद ऋतु में हमें अन्य ऋतुओं की तरह बदलाव को देखने को मिलता है। जैसे सभी ऋतु में बदलते हैं, इसी तरह शरद ऋतु में भी सब कुछ बदल जाता है। प्रकृति में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होना ये स्वाभाविक है।
इसी प्रकार हमारे जीवन में समय और स्थितियों के साथ बदलाव आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी समय समय पर और परिस्थितियाँ भी बदलती ही रहती हैं। हमें उनसे हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति बदलती है तो हमें हैरान और परेशान भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उनका मुकाबला करना चाहिए। पक्षियों की तरह हमें उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जैसे पक्षी ठंड, सर्दी, गर्मी और हर ऋतु में आसमान में उड़ते रहते हैं, उनके साथ ढल जाते हैं, उसी तरह मनुष्यों को भी परिस्थितियों के हिसाब से अपने को बदलना चाहिए और उसके साथ ढलने की कोशिश करना चाहिए। हम मनुष्यों को भी हर बदलाव का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।